आपने दुबई के रॉयल फैमिली को भी योगा सिखाया है? Mr. Sheikh is there. One simple question. There are more than 2000 plus yoga teachers in Dubai. Why should I train with you? याश, आपने इंडिया क्यों छोड़ा? The opportunities that I'm getting by sitting in the Dubai is way more. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। 4 मिनट का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था 29 मिनट से। रॉन्ग ब्रीदिंग क्या होता है? 90% of the people are just breathing wrong. अगर किसी का ऑफिस डेस्क का काम है, क्विकली अगर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमारी बॉडी को लूजन अप करे। Just raising your hands, lock your fingers, turn it upwards and lift it higher. 2 घंटे की नॉर्मल नींद इक्विवेलेंट टू 20 मिनट की योग निद्रा। लोगों ने इन्वेंट किया है स्लीप डिवोर्स। हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रूम में सोते हैं ताकि उनका स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो। Even if they both couple are sleeping on the same bed, both of them are on their individual phone. 2 फोन को हटा दो, एक फोन रख लो। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब स्लीप पे बात आती है? तो सबसे बड़ी 3 गलतियां most of the people are doing. योगा का सेक्स लाइफ पे क्या असर होता है? In the orgasm, that is the point when they are having the high peak of dopamine rush. Just imagine when you are into meditation, you are constantly in that point. अगर खाना ही है कुछ तो क्या खाना चाहिए सोने से पहले? मेथी दाना अगर वो आप कंज्यूम करते हैं भिगोए हुए, अगर आप एंशियस हैं तो वो गट में फील होता है। हमारी बॉडी it also stores unexpressed emotions. In modern language, it called as a trauma. When we are praying namaz, so we have to put legs on one side. Namaz, the position has been designed so beautifully. उस पोजीशन को योगा में वज्रासन कहते हैं। जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, जब भी स्ट्रेस में है, just breathe in deeply. Hold. सबसे पहले तो थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। कब से हम लोग प्लान कर रहे हैं और आप ऑल द वे दुबई से आए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो। Well, I'm also excited flying all the way from Dubai, and fortunately I left 2 days earlier. हाँ। इस वजह से मैं यहाँ बैठ पा रहा हूँ, अदरवाइज हाँ। मैं वहाँ पे फ्री फायर फायरवर्क एंजॉय कर रहा होता। ओ माय गॉड। लेकिन आपको डर लगा जो हो रहा है बैक आपके घर पे, आपके शहर में? Well, of course, like missiles were striking just right in front of, or my sister is living over there. तो as she was sending me some of the video, और मैं देख रहा था कि मतलब फटाके फुट रहे हैं and they are हाँ। laughing. So एक तरफ से वो scary माहौल था, and yet they were calm, they were like peace, they were chilled because the trust that UAE government has built. So it's kind of scary, but a kind of the trust that people have put on UAE government and the trust that they have carried. So because of that reason, it was like balanceable. आप आ गए 2 दिन पहले यहाँ पे, आप वहाँ होते तो आपको भी मतलब फिर डर लगता ना कि दे ऑल द टाइम अलर्ट्स आ रहे हैं। मेरे सब फ्रेंड्स को जो भी है वहाँ पे, हाँ, वो अलर्ट्स इज ऑल्सो सो स्कैरी। हाँ। एंड फिर कुछ लोगों ने रील डाली कि कितनी गलत बात है कि आप अपना कंट्री छोड़ के ये टाइम पे और आप निकल रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, सबका इंडिविजुअली के फॉर समबडी हु इज लिव्ड इन इंडिया, बॉर्न बॉट अप हुए और आप वहाँ रह रहे हो सेफ्टी के लिए, तो ये टाइम पे थोड़ा लगता है कि डर लगता है कि क्या हो रहा है। Well, absolutely right, because eventually हमारी जो पूरी लाइफ है, the first and the most priority is to survival. Once you fulfill the survival need, then the second need is safety. So that is the basic need. और इंसान अगर सबसे पहले अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी करेगा, of course to live the healthy life, to live the long life, not everything is in our control, but still what we can do through our efforts, थोड़ा precaution लगे, so that's what people are doing, or there's nothing wrong or right. It's a gut instinct, whatever they feel like to do, they're doing. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है सब लोग निगलेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है स्लीप। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब स्लीप पे बात आती है? तो सबसे बड़ी 3 गलतियाँ जो हर कोई करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। सबसे पहला, हैविंग द लेट नाइट डिनर। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, जैसे ही आपने खाया, लोग समझते हैं कि मतलब पच गया नहीं, पचना चालू हुआ है। बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट चूइंग, 2 घंटे एटलीस्ट लगते हैं आपके स्टमक से वो डाइजेस्ट हुआ खाना आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचने में। सो अगर आप 2 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश करते हैं, सोने से 2 घंटे पहले, दैट इज़ द आइडियल टाइम। एंड दोज हु आर लाइक ईटिंग लेट नाइट डिनर, खाना खाया, डिनर किया एंड देन डायरेक्टली हैविंग द स्लीप, that is going to ruin their sleep. They will not have, because
your heart rate will be always fluctuating Hmm. because your internal organs is pushing their best enzymes, best energy, best efforts. तो आप रेस्टफुल हो ही नहीं सकते. सेकंड गलती, बिफोर यू स्लीप everyone is just get so addicted कि मतलब सोने से पहले फ़ोन तो मतलब चलाना ही है, क्योंकि आदत ही ऐसी बन गई है कि मतलब नींद आ ही नहीं सकती जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा स्क्रॉल नहीं करते. सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्राई टू प्रैक्टिस काइंड ऑफ डिजिटल डिटॉक्स. ओके. सबसे पहले जब भी आप सोने जाए, आपका डिनर पहले करना है, आपका फ़ोन साइड में रखना है. एंड थर्ड थिंग, सोना मतलब इट्स नॉट कि मतलब आप सिर्फ लेट गए और आपकी नींद चालू हो गई. हैविंग द डीप स्लीप एंड हैविंग द नॉर्मल स्लीप, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आपका यूजुअली अब ब्रेन, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ जैसे नॉर्मल रूटीन टास्क में कर रहा हूँ, सो वो एग्जैक्टली बीटा स्टेट में होता है. जब मैं काम होता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, पीसफुल होता हूँ, बीटा से शिफ्ट करता है अल्फा में. फ्रॉम दैट अल्फा जब मैं और डीप डाउन करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, व्हेन आई गेट टू अबाउट स्लीप, देन माई माइंड एंटर इनटू द डेल्टा स्टेट ऑफ वेव. और जब आपका माइंड डेल्टा स्टेट ऑफ वेव्स में आता है, तब एग्जैक्टली आपको डीप स्लीप आती है. बट यूजुअली उसको ट्रांजिशन होने में टाइम लगता है. सो अगर आप डायरेक्टली सो गए, it will take somewhere about half an hour, 45 minutes to 1 hour to enter into that phase. That's why people are not getting the sleep. But अगर आप एक छोटा सा हैक अपना लें to practice योग निंद्रा, Okay. कि जिसमें आप पहले कॉन्शियसली सो रहे हैं, आप सिर्फ लेट गए मतलब लेट नहीं गए. when you lie down, you are actually relaxing every single corner of your body. जैसे you draw your attention from the bottom of your body, from the bottom of your toes, धीरे 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 start relaxing. First you need to squeeze your muscles, loosen up. Foot, calf, thighs, hips, pelvic, abs, chest, shoulder. नीचे से पूरा बॉडी कॉन्शियसली जब आप लूजन अप छोड़ते जाते हैं, जस्ट इमेजिन the moment when you slow down your breath and the moment when you just loosen up your entire body, और तब जब आप स्लीप लेते हैं, कॉन्शियस स्लीप, और तब वो जो टाइमलाइन थी फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड टू डेल्टा, तो वो जो ट्रांजिशन का जो पीरियड है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है. विद इन जस्ट 5 मिनट यू कैन हैव द डीप स्लीप. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट people needs to avoid. I have questions. मुझे ऐसा लगता था अभी तक कि अगर हम थके हुए हैं तो हमें लेटते ही नींद आ जाती है, और मुझे लगा कि अगर बॉडी रिलैक्स है या इतने थके हुए नहीं है, बहुत सारा एक्टिविटी नहीं किया है या स्ट्रेस हो, तो टाइम लगता है नींद आने में. अगर मुझे नई नींद आ रही है लेटने के बाद भी 2 घंटे तक, सो दैट इज नॉट इन माई हैंड, राइट? आपको नींद नहीं आ रही है वो भी एक इल्यूजन है आपका, बिकॉज दैट थॉट, if you are putting so much energy and so much efforts कि आप उसी एक थॉट में उलझे रहते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, नहीं, सो योर माइंड इज कंटिन्यूसली रनिंग. और Okay. जब तक वो माइंड चल रहा है तब तक नींद आने ही नहीं वाली. Okay. सो क्या करें उसके लिए? Hmm. आपके माइंड को आपको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथों में वो नहीं है जैसे आपने कहा, पर आपका ब्रेथ, आपकी सांस, आपके प्राण आपके हाथों में है, आपके कंट्रोल में है. आपका ब्रेन शायद आप कंट्रोल ना कर सके क्योंकि थॉट्स आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, विच इज़ फ्लक्चुएटिंग. बट अकॉर्डिंग टू योगा, if you cannot control your brain, have control over your breath, because the moment when you control over your breath, your mind get controls by itself. So आप कह रहे हैं कि अगर हमें अच्छे से स्लीप चाहिए तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही है, बेसिकली. इसके पीछे साइंस क्या है? मैं आपको योग निंद्रा को पहले से शुरुआत से लेके डीपली समझाता हूँ. योग निंद्रा, नॉर्मल निंद्रा मीन्स स्लिप. योग निंद्रा का मतलब क्या है? हैविंग अ कॉन्शियस स्लिप, ओके. कि जिसमें आप कंप्लीटली सो नहीं रहे, यू आर अवेक, बट आपका फिजिकल बॉडी इज इन दैट स्टेट ऑफ कि आपकी शरीर की हर एक नस नाड़ियाँ, एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? शुरुआत में आपको जब भी योग निद्रा की प्रैक्टिस करें,
you need to lie down, but when you are lying down, you need to make sure कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट है, कहीं पे भी इनकन्वीनियंस है, सो यू सेटल दैट फर्स्ट. बिकॉज अगर आप खुजरा रहे हैं अपने बालों को, अपने शोल्डर को, अपने नेक को, you will not be relaxing. First, pull away all the distraction, all the barriers, lie down comfortably. और शुरुआत आपको करनी है एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस के साथ. यू ड्रो दैट कॉन्शियसनेस, यू ड्रो दैट अटेंशन. वो विचार नहीं है, वो आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड को वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करवाना है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम एक्सटेंडिंग माई लेग्स, सो माई माइंड विल बी फोकस्ड ऑन माई टोज. आई एम जस्ट लूजनिंग अप, loosening my foot, hills, calf, knees, thighs. ये मैं फास्ट कर रहा हूँ but slowly, gradually. When you slow down, when you exactly loosen up, तो loosen up आप जब कर रहे हैं, आप अपने शरीर को सिर्फ ढीला नहीं छोड़ रहे, आप अपनी नर्व सिस्टम को काम डाउन कर रहे हैं. Because your sympathetic nerve system gets activated when you loosen up your body, because वो पूरी आपकी स्पाइन कनेक्टेड है 33 स्पाइनल कोड के साथ. तो जब आप लूजन अप करते हैं, तब आपके शरीर को ऑलरेडी आपने एक सिग्नल दे दिया, दिस इज द टाइम टू रेस्ट. और जब आपका माइंड उस तरीके से लूजन अप कर देता है अपने बॉडी को, उसके बाद आपके माइंड को सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी चाहिए, टू स्लो डाउन योर ब्रेथ. और जब आपने अपने ब्रेथ को स्लो डाउन कर दिया, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा आप कब सो गए. देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टेक्निक इन मिलिट्री दैट दे आर यूजिंग द ब्रेथ कॉल्ड एज अ 4-6-8. 4 सेकेंड के लिए इनहेल करते हैं, 6 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं, एंड 8 सेकेंड के लिए एक्सहेल करते हैं. वाई एक्सहेलेशन इज लॉन्गर? बिकॉज जब आपका एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना, दुगना होता है सांस लेने से, तब सडनली आप अपने ब्रेथ को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आपकी हार्ट रेट कम से कम हो सके. ब्रेथ की इतनी पावर है, इतनी पोटेंशियल है कि आपकी हार्ट रेट को डायरेक्ट आप कंट्रोल में ला सकते हैं. यू कैन कंट्रोल योर हार्ट रेट. सो व्हाइल हैविंग दैट योग निद्रा, पहले आपने शरीर को लूजन अप छोड़ा, फिर अपने ब्रेथ को स्लो डाउन किया, और फिर माइंड अपने आप सो जाएगा. इंटरेस्टिंग. मुझे पता नहीं था कि खुद से कर सकते हैं. मुझे लगा वो नींद आती है या नहीं आती है. बट वही तो फर्क है. 2 घंटे की नॉर्मल नींद इक्विवेलेंट टू 20 मिनट की योग निद्रा. तो ये इंटेंसिटी इतनी डीप है योग निद्रा की कि आपको तरोताज़ा कर देती है 20 मिनट में. इवन इफ यू आर नॉट स्लीपिंग विद द ड्रीम्स, वो कॉन्शियस स्लीप है जो आपको एग्जैक्टली रिचार्ज कर रही है, एक एनर्जी जो आपको रिचार्ज कर रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज रियली पावरफुल. इंटरेस्टिंग. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द यंग पीपल दैट आर वाचिंग, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि हम लोग काम से लेट हो जाता है, उसके बाद हम लोग लेट खाते हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो अगर सोशलाइज करना हो या सोशल सर्कल्स में रहना हो, तो वो टाइम उनके हिसाब से करना पड़ता है जो सब टाइम पे करे. तो जो यंग लोग हैं वो अपना लाइफस्टाइल तो पूरा कंप्लीटली छोड़ेंगे नहीं, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सोशल सर्कल्स आल्सो. उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ऑल्टरनेट सोल्यूशन? Having the social night, having the late night dinner, that's if it is inevitable. अगर वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं. सिंपल सा है, 6 बजे से पहले अच्छे से कुछ खा लीजिए. आपका डिनर ही इस तरीके से कीजिए कि आप 6 बजे कर रहे हैं. एंड when you are going to be in that social gathering, ऑलरेडी आपका पेट भरा हुआ है. ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत भूख आपको लगेगी. हैव सम ड्रिंक, हैव सम काइंड ऑफ फ्रूट जूसेस, हैव सम सूप. इतना लाइट लीजिए कि आपको हैवी फील ना हो. एंड दैट इज द अल्टीमेट हैक दैट एवरीवन कैन यूज. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 6 बजे के पहले खाना खा लिया और अगर आप 11-12 o'clock 1 o'clock सो रहे हो, तो फिर वापस भूख तो लग ही जाएगी. इतना गैप है. फिर वो वर्स हो जाएगा कि आपने इतना लेट खा लिया. मैं इसमें क्या करती हूँ कि मैं आई प्रेफर कि मैं भूखी सो जाऊं. लेकिन अगर आपको कोई फूड एडवाइस देना हो फॉर गुड स्लीप, अगर खाना ही है कुछ, तो क्या खाना चाहिए सोने से पहले? टू हैव द बेटर स्लीप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी हार्ट रेट स्लो डाउन करनी है. ओके, एंड टू स्लो डाउन योर हार्ट रेट, अल्टीमेटली
आप अगर मेथी दाना ओके अगर वो आप कंज्यूम करते हैं भिगोए हुए बिफोर यू स्लीप, दैट इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर हैविंग द बेटर डाइजेशन एज वेल, बिकॉज इवेंचुअली अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपकी पूरी स्लीप उसी एक काम में ही रहेगी, किस तरीके से मैं पड़ा हुआ खाना पचाओ। सेकेंड थिंग, किशमिश भिगोई हुई, ओके मुनक्का जिसे कहते हैं, सीड वाली ओके किशमिश, सो सोक इट एंड देन जब वो पॉप अप हो जाती है, सो दैट यू कैन हैव इट। सो ये दो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज जब आप सो रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको हैवी नहीं होना, आपका स्टमक लाइट होना चाहिए। डीप स्लीप के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया में तो मोस्टली हम लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, रूम में सब साथ में भी रहते हैं, लाइक यू आर ग्रोइंग अप विथ योर सिबलिंग्स फॉर एग्जाम्पल, या आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। एंड आई थिंक बहुत बड़ा अगर डिस्टर्बेंस होता है इज व्हेन टू पीपल स्लीप टुगेदर ऑन अ सर्टेन बेड। आपका स्लीपिंग टाइम, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग एंड वेकिंग अप जो रिदम रहता है, दैट गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज समबडी इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। एंड इसका कोई सोल्यूशन आया नहीं है, लोगों ने इन्वेंट किया है स्लीप डिवोर्स करके, आपने सुना होगा, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रूम में सोते हैं ताकि उनका स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो। इसका क्या करना चाहिए फॉर बेटर स्लीप? स्लीप डिवोर्स लेने से पहले थोड़ा एफर्ट्स डालना, थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा तो एक कोशिश तो बनती है। आई हैव स्पेशली सजेस्ट एंड recommended टू वन ऑफ द कपल and they are really happy right now in terms of having the good sleep. Usually what happens, majority of the people, when even if they both couple are sleeping on the same bed, both of them are on their individual phone and they are scrolling, और जब टाइम आता है they are sleeping. Change with one phone. दो फोन को हटा दो, एक फोन रख दो, रील साथ में देखो, स्क्रॉल टुगेदर। मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सॉल्यूशन। Modern yes. दूसरा, there is a simple practice that every couple should try. Before you go to bed, scroll करना है कर लीजिए। जब आप थक जाए scroll करने से, put your phone aside, touch your partner's back with each other and help them to have supportive stretch. Okay. In which partner is helping each other to have the relaxing, slow, gentle stretch. वो stretch से क्या होता है? That stretch actually helps you to increase the blood flow and brings more blood flow towards the head, and that helps you to slow down and calms down your nerve system. Second thing, after performing few stretches together in which you are helping each other, just keep your back with each other, rest your head with each other, and just try to synchronize your breath with each other. जैसे कि जब आप सांस ले रहे हो, एक साथ सांस लो, और जब छोड़ रहे हो, extend that exhalation and do it together. Literally, usually आपके पार्टनर के साथ जो नॉर्मली जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज़ ऑन द ओनली 3 लेवल पे। एक फिजिकल लेवल पे आप कनेक्टेड है, एक इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है, और एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड है। So after having that synchronization of your breath, you will realize that you are no longer two individuals. You will feel like you are united. You are one. Because प्राण से ही हमारा जीवन शुरू हुआ है, प्राण से ही हमारा जीवन का अंत होगा। तो प्राण की शक्ति, प्राण की ऊर्जा को जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं, तब जो रिलेशनशिप, जो बॉन्ड बनता है, दैट इज डिवाइन बॉन्ड। 5 मिनट स्ट्रेच कर लिया और 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, 10 मिनट के बाद आप खुद लेट जाएंगे। वेरी गुड हैक, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि वुमेन का अगर आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्लीप का देखेंगे नो, इज दैट द पार्टनर इज स्नोरिंग, एंड इफ समबडी स्नोर्स, like if somebody snores next to me, there is no way that I can sleep. वो जो आवाज़ है, वो स्नोरिंग है, उसका अल्टीमेट रीज़न ये नहीं है कि वो वाइब्रेशन है। इवेंचुअली वो जो रीज़न है वो ब्लॉकेज है। बिकॉज नाक जब हमारी बंद होती है हमारे बैक पोर्शन से, नाक के लास्ट पोर्शन से, तब वो एग्जैक्टली सांस लेना और सांस छोड़ना, उसके बीच में एक फ्रिक्शन आ जाता है। एंड द मोमेंट when that friction goes away, आप easily breath ले पाते हैं। and that's why right now people are using that stripe लगाई, so आपके जो nostrils की जो स्पेस है वो खुल जाती है।
The moment it opens up, your breath is passing easily, और तब सांस की आवाज़ बंद हो जाती है. Another hack that people can do, योग and आयुर्वेद में अगर कोई बेस्ट रेमेडी है to solve that snoring problem, it's नस्यम. Either you can use cow घी, गाय का शुद्ध घी, या फिर अणु तेल. अणु तेल का मतलब कि ऑयल आपको लेना है, कोकोनट ऑयल या फिर सेसमी ऑयल, उसमें यू नीड टू पुट सम हर्ब्स, स्पेसिफाइड अणु तेल उसे कहते हैं. Just lift your head up and put 2 drops on each nostrils and let it spread. While you are dropping, you need to breathe and breathe out through your mouth. And when it will spread, it will actually create the layer. और फिर जब आप सोएंगे, literally there will be no snoring at all. Oh. And that is not only effective for snoring. अगर आप मुझे पूछे, if you list down any problem which happens above the neck, either it is thyroid, either it is sinus, either it is headache, either it is migraine, it works. It works like wonders. Just 2 drops of anu oil and you are sorted. वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैड नो आइडिया. ऑब्वियसली ब्रीदिंग बहुत जरूरी है और आपने बोला यू हैव टू ब्रीथ करेक्टली. आप मुझे बता सकते हैं कि रॉन्ग ब्रीदिंग क्या होता है? Well, 90% of the people are just breathing wrong. Because जब आप ऑब्जर्व करेंगे, हमें शायद साइकोलॉजी, हमने इस तरीके से हमारे ब्रेथ को चेंज कर लिया है. व्हेन वी इनहेल, वी एक्सपांड आवर लंग्स, वी एक्सपांड आवर, लाइक bring our belly, pull our belly and expand our chest, right? Usually that's what happens with most of the people, but actually that is wrong. Right breathing pattern अगर आपको देखनी है, किसी भी एक बच्चे को आप देखिए, इनफैक्ट 2 साल का बच्चा, आप अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, he is enjoying his milk bottle and every single breath he is taking, उसका belly expand हो रहा है, and when he is exhaling, उसका belly shrink हो रहा है. That is the right pattern. So if your breath is synchronized with your belly, that's when you are breathing correctly. Inhale के साथ वो expand होना चाहिए और exhale के साथ वो shrink होना चाहिए. Because आपके शरीर का जो मेन मूल सोर्स है या फिर एक सेंटर पॉइंट है, that is your navel. navel से ही तो आपका जन्म हुआ है. navel से ही तो आपका पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है. So your breath and your navel has a direct connection. आपकी नाड़ी, आपकी नेवल 72,000 एनर्जी चैनल्स के साथ कनेक्टेड है. एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग करेक्टली, आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी जो 72,000 नाड़ियाँ है, विच इज स्प्रेडेड एट एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ योर बॉडी, स्टिमुलेट करती है. एंड यू फील मोर फ्रेश, यू फील मोर अवेयर, यू फील मोर अलर्ट. एंड दैट्स व्हाई यू मे हैव सीन द डिफरेंस कि कई लोगों में एनर्जी का लेवल बहुत कम होता है. 2 सीढ़ियाँ चल ली या फिर चढ़ गए, and some people, even after coming back from the work, they're like, what's happening? How is life? That is the difference, because of the breath, because of the prana. Right way of taking the right breath, right way of breathing actually impacts on your energy level, और energy level का impact आपके हर एक काम में होता है. कभी कुछ स्ट्रेस या प्रॉब्लम हुआ ना, आई डोंट इवन रियलाइज कि मैं बहुत देर तक सांस ही नहीं ले रही हूँ. That is the best thing. आई थॉट इट्स अ बैड थिंग. Not at all. According to pranayam, pranayam मतलब pranayam, which is the ultimate limb of yoga. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4th limb. पूरे प्राणायाम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई प्राणायाम है, that is the कुंभक. कुंभक मतलब to hold. कुंभक मतलब एक घड़ा. घड़ा जो आपके 2 घड़े हैं in a form of lungs. तो उसमें जैसे पानी स्टोर करते हैं, यू आर स्टोरिंग द प्राण ऊर्जा, यू आर स्टोरिंग योर वाइटल एनर्जी. द लॉन्गर यू होल्ड, द मोर ऑक्सीजन दैट यू कैन इनटेक. बिकॉज अगर आप फिलोसॉफी में जाए पास्ट में, सो विज्ञान भैरव, विच इज़ द अल्टीमेट बुक और अल्टीमेट फिलोसॉफी of achieving the blissfulness, of achieving the peace. When Shiv and Parvati is having the conversation, how I can attain peace, how I can be blissful, how I can have the peace of mind, how I can avoid all the problems which is in my mind, which is actually not in my life. Shiv is answering through different shlokas, but eventually the sar,
द मेन कंक्लूजन इज सिंपल, आती गई सांस और जाती गई सांस के बीच में ठहर जाओ. The breath which is coming and the breath which is going, just stay between that and be an observer. Because the moment when you hold your breath, you are actually not only holding your breath, you are being in the present. Because at that moment of time, you will realize there is no thoughts, there is no worries of the future, and there is no memory of the past. You are in the present. और जब आप प्रेजेंट में जीना चालू करते हैं तभी आप एक्चुअली लाइफ को जी रहे हैं. ओह! आई हैड नो आइडिया, मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ बाय होल्डिंग माय ब्रेथ. ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी नाउ. आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी और आप स्ट्रेचेस तो करते हैं. मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा है आप कैसे-कैसे स्ट्रेचेस करते हैं. आई एम लाइक वाओ! इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. बट नॉर्मल लाइफ में अगर किसी का ऑफिस डेस्क का काम है पूरे दिन एंड हमें पता है हमें लाइक कंटिन्यूसली वॉक करना चाहिए, एक जगह पे नहीं बैठे रहना चाहिए, लेकिन क्विकली अगर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमारी बॉडी को लूजन अप करे और ज़्यादा स्टिफ नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? For every working professional, the common problem is having the stiffness and the pain on their neck and back. Because throughout the day, you are just sitting near to the in front of your desk, और गर्दन झुका के बस टक 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 8 घंटा 10 घंटे आप काम कर रहे हैं. What is happening? आपकी पूरी स्पाइन 33 स्पाइनल कोड से बनी हुई स्पाइन पे कंटिन्यूसली कंप्रेशन आ रहा है. कंटिन्यूसली वो भार, वो वजन आपके नेक पे आ रहा है और आपके लोअर बैक में आ रहा है. And that is going to ruin your entire life, not your physical body, because उसकी इफेक्ट हर एक चीज़ में होगी. There is a simple principle that you can start following every working professional, and those who are like having their big companies and having the big employees, I would highly recommend to implement that one specific principle into your corporate culture. Have why break, yoga break. ओके. सिर्फ 5 मिनट के लिए लंच के बाद या फिर इन बिटवीन, आफ्टर एवरी 2 आवर्स दे कैन इंट्रोड्यूस. HR को कह देना है 2 घंटे के बाद इट्स कंपलसरी, सिर्फ 5 मिनट के लिए दे नीड टू डिकम्प्रेस देयर स्पाइन. बैठे बैठे भी कर सकते हैं. जस्ट रेजिंग योर हैंड्स, लॉक योर फिंगर्स, टर्न इट अपवर्ड्स एंड जस्ट लिफ्ट इट हायर. When you are decompressing your spine, you are actually decreasing that compression which you are continuously having in your neck and your lower back. Second, when you decompress, increase the arch. Just be mindful for your chair. Increase the arch. When you go backwards, और अच्छे से expand होती है आपकी spine. ओके. And then just twist. Simple 5 मिनट का स्ट्रेस. 1 मिनट डिकम्प्रेस किया, ऊपर खींचा, 1 मिनट पीछे, पीछे और साइडवेज. sideways. Twisting, आपकी पूरी spine खुल जाएगी. There is a beautiful saying, the older your spine is, the older you are. पूरा spine का जो अगर आप उसे ऑब्जर्व करें तो वो सिर्फ आपकी कमर नहीं है, वो आपके पूरे सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को, आपकी नर्व सिस्टम को कंट्रोल करती है. बिकॉज एंटायर नर्व सिस्टम, योर ब्रेन इज कनेक्टेड विथ योर नर्व सिस्टम, और वो नर्व पास आउट होती है आपकी स्पाइन से, एंड दैट इज स्प्रेडिंग थ्रू एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ योर बॉडी. तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो अलर्टनेस है, वो अगर आपको बूस्ट करनी है, अपलिफ्ट करनी है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पाइन. पूरे शरीर में अगर आप मुझे कहे यश, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी लिम्ब और द पार्ट that plays the biggest and the most important role, that is our spine. And you know what the strange thing, हमारे शरीर में, यूनिवर्स ने इस तरीके की पोटेंशियल दी है that we can heal our entire body except only our spine. मुझे बहुत डर लगता है कुछ रॉन्ग करने को. Really important thing, because किसी भी पोस्चर को अगर आप रॉन्ग अलाइनमेंट के साथ करते हैं, instead of giving benefits, it's going to put you in the worst condition. हाँ. बेहतर है जब भी आप स्ट्रेच करते हैं, डायरेक्टली तोड़ना मरोड़ना नहीं है अपने शरीर को. अंडरस्टैंड द राइट पैटर्न, अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रीथ व्हाइल यू आर स्ट्रेचिंग. और वो सीखने के लिए यू हैव टू हैव गाइडेंस थ्रू द योगा टीचर, या फिर एनी फिजियोथेरापिस्ट, या फिर एनी एक्सरसाइज एक्सपर्ट. और कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रेचिंग करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ये एक भ्रम है. दैट इज अ मिसकंसेप्शन. सेरम सुखम आसनम, which means any posture that you are performing, when you are extending the time duration of that posture,
then your pain will transform into your pleasure and you will start enjoying that stretch, that painful pose, that painful stretch. And once you reach at that point, that's when you will no longer have that stiffness. सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूँ, सिर्फ स्ट्रेच करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी. ओके स्ट्रेच करके उसको होल्ड करना है और ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए. बिकॉज जस्ट इमेजिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्ट्रेचिंग इन द रॉन्ग वे. जब भी वो स्ट्रेच करते हैं unintentionally, subconsciously they are squeezing their body, they are tightening their muscles and then they are stretching. That is completely wrong approach. एक तरफ से आप स्ट्रेच कर रहे हैं, एक तरफ से आप फोर्स कर रहे हैं, एक तरफ से आप लूज कर रहे हैं. योर ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डू मल्टीपल थिंग्स ऑल एट वंस. What is the solution? Instead of choosing the active stretch, choose passive stretch. ओके Passive stretch में जब आप stretch करते हैं, you are not forcing, because yoga doesn't teach you to be forceful. Yoga doesn't teach you to be करना है, push करना है. Yoga teach you to surrender. Just let it go. Either you can use some props. Props यानी कि कोई भी equipment. Equipment could be yoga strap, yoga belt, yoga chair. With the help of that, if you are stretching, you are having that additional support, additional push that helps you to go deeper into that stretch. Or the other option is to have your like assistance from the other trainer. And still, अगर वो stretching का कोई effect नहीं आ रहा, so उसके लिए और एक चीज़ है that they can try. Before they stretch their body, they need to warm up. ओके Warm up मतलब it's not a kind of exercise वाला warm up. Give the warmth to your muscles. जैसे all the females they are putting that heating pad while they are having the period cramps. So electric heating pad या फिर electric heating water bag, put it on your muscles, let it warm. And through that having that warmth, if you are stretching, the stretching will feel like it is less painful. And another last thing that you can try, instead of directly holding that stretch, start with a dynamic stretch and then hold it in the static way. सिंपल वर्ड्स में जब भी स्ट्रेच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे झुकना चाहता हूँ, माई लेग्स आर हियर, इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई विल जस्ट कीप इट हियर फॉर अ व्हाइल. सो इनिशियली यू नीड टू गिव अ मोमेंटम. यू आर गिविंग द मोमेंटम. मोमेंटम से आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है. एंड देन वंस यू प्रिपेयर, दैट्स व्हेन यू नीड टू होल्ड. एंड व्हेन यू आर होल्डिंग, तब उसकी टाइम ड्यूरेशन को जितना आप ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपके लिए इजी भी हो जाएगी, एफर्टलेस भी हो जाएगी, एंड यू विल एबल टू सी द क्लियर रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट. दैट्स व्हाई ऑल द शेक्स, दोज हु आर गेटिंग स्टिफ सिंस their childhood, they can't even sit in their squat position. Their heels cannot rest completely on their foot, on their flooring, because of the stiffness on their ankle, calf, knees, and hips. So when we stretch with this way, with this method, to summarize all these three things that I have mentioned, start with a dynamic stretch, push, release, and then hold it. Your goal should be to hold it as long as you can. Minimum आपका गोल होना चाहिए 1 minute. 1 minute से एक्सटेंड जितना आप कर सके उतना ज़्यादा बेहतर है. And once you reach at 3.5 minutes, you get that control. And once you reach at 3.5 hours, that's when you get the Siddhi. Siddhi means a kind of mastery over that pose, over that stretch, over that asana. When we are praying namaz, so we have to put legs on one side, on the right hand side you have to remove. Okay, मुझसे वो भी नहीं होता था, but because there's no option I had to keep doing it every single day in that position, तब जाके वो अब थोड़ा ठीक हो गया है. But you know what, namaz, the position has been designed so beautifully that directly उस position को योगा में वज्रासन कहते हैं. वज्रासन मतलब जो आपके शरीर को वज्र जैसा, वज्र इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, अ स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, सो वज्र जैसा बनाता है. वज्रासन ही अकेला एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद रिकमेंडेड है. बिकॉज जब आपके लेग्स को आप फोल्ड करते हैं, यू आर फोल्डिंग योर लेग्स नॉट ओनली टू जस्ट फोल्ड, यू आर एक्चुअली अलाउिंग योर ब्लड सर्कुलेशन टू मोर सर्कुलेट टूवर्ड्स योर स्टमक. क्योंकि जब आप फोल्ड करते हैं, आप अगर गलती से भी आधा घंटा 1 घंटा आप बैठ जाइए, योर लेग्स विल बिकम नम्ब, सुन्न हो जाएंगे. सो दैट इज अ साइन. क्या हुआ? ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो गई. तो वो ब्लड की सप्लाई यहाँ स्टॉप हो गई, पैरों में कम हुई तो कहाँ गई?
नियर टू योर स्टमक. सो स्टमक में ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डाइजेस्ट योर फूड. इंटरेस्टिंग. तो हमने नेक के ऊपर का डिस्कस कर लिया, स्पाइन डिस्कस कर लिया. अभी हमें पता है कि ऑब्वियसली गट इश्यूज टेल द मोस्ट अबाउट द बॉडी, कि आपका अगर गट खराब है तो आपका पूरा ही हेल्थ खराब है. एंड most people suffer with gut health issues including me. मैंने कहीं पढ़ा है कि physiological reasons are a lot of different reasons why it's affecting our body. मतलब अगर हमें कोई परेशानी, स्ट्रेस या कुछ होता है, वो हमारी बॉडी में दिखता है. एंड गट इश्यूज आर रिलेटेड टू, अगर आप एंशियस हैं तो वो गट में फील होता है. जैसे अगर हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या हम स्टेज पे जा रहे हैं या कुछ हो गया, तो हमें कैसे गट में फीलिंग आता है. एंड देन फॉर एग्जांपल शोल्डर में बोलते हैं, अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है और आप बहुत वो वाला स्ट्रेस लेते हैं, तो आपके स्ट्रेस यहाँ पे शोल्डर पेन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि ये सही बात है सबके नहीं. एंड सेकेंडली, अगर हम वो टारगेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा प्रॉब्लम? Wow. This is a beautiful book. Body keeps a score. हमारे पूरे शरीर में, हर एक नस नाड़ियों में, हर एक कॉर्नर में अगर आप देखें, कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग विथ अ स्पेसिफिक रीज़न. उसका एक रीज़न है. वो ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स ने इतनी ब्यूटिफुली डिज़ाइन की है अपनी हमारी बॉडी दैट इट कैन हील बाई इट सेल्फ. बट स्टिल few people are having the stiffness, the pain on their neck. These are the common. Having the pain on their lower back, common problem. Having the pain on their knees. Why? Because जो आपने कहा, it's absolutely right. I'm not saying just by 2-3 बुक मैंने पढ़ ली या फिर किसी को मैंने सुना. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है. That's why I'm saying this. हमारी बॉडी सिर्फ पंच धातु से तो बनी है, बट सिर्फ आप जो देखते हैं वो नहीं है. इट अल्सो स्टोर्स इमोशंस, इट अल्सो स्टोर्स एनर्जी. जैसे कि अगर किसी पर्सन को शोल्डर में स्टिफनेस है, शोल्डर में पेन है, जस्ट बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर इज सो मच दैट all the stress, all the emotions get stored over here. If some person has unexpressed emotion, which everyone is having, क्योंकि सोसाइटी ने इस तरीके से हमें कंडीशन किया है, सोशल स्टैंडर्ड ही ऐसे बने हैं दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस अवर इमोशंस पब्लिकली. अगर मुझे अभी यहाँ पे हंसना आ रहा है, अगर मैं वो नहीं हंसा तो वो एनर्जी कहाँ गई? अंदर गई. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी पे, अगर मैंने वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया, वो कहाँ गया गुस्सा? मेरे अंदर गया. सो वो सप्रेस होता रहता है. एंड दैट सप्रेस मेनली नियर टू अवर मूलाधारा चक्र. मूलाधारा इज नियर टू अवर एनस के 2 इंच ऊपर. तो यू विल फील कि वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैविंग द हाइएस्ट स्टिफनेस एंड पेन ऑन द लोअर बैक एंड स्टिफनेस ऑन देयर हिप्स, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, unexpressed emotions. I have seen people in my class when they are stretching their lower region, their hips, their glutes, they are crying. Not because of the pain of stretch, but because of the expression, the emotions that has been holding on, that was blocked. और जब वो stretch करते हैं, when they are opening up, अपने आप से वो भावुक हो जाते हैं, अपने आप से वो emotions बहते हैं अंदर से. So this is why बॉडी कीप्स द स्कोर. बॉडी का हर एक सेल्स एक इंफॉर्मेशन रखती है. देयर आर 1 quadrillion. नाउ व्हेन वी आर होल्डिंग दैट मच बिग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन, जो इमोशंस, जो एनर्जी वो दबी हुई है, उसको कैसे रिलीज करें? देयर आर ओनली 2 ways. आइदर यू स्ट्रेच एंड रिलीज, और यू ब्रीथ एंड रिलीज. आपने कभी कोई ट्रॉमा अपने अंदर का क्योर किया है योगा से? ऑफ कोर्स. जैसे मैं सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं, मुझे भी एक डर था पानी का. हाँ. सो इन माई चाइल्डहुड एक कोई इंसिडेंस हुआ था जब मैं डूब गया था. आई वॉज एक्चुअली हैविंग दैट फियर कि मतलब इतना गहरा वो फियर था
दैट आई वाज सो अफ्रेड ऑफ वाटर कि मतलब स्विमिंग पूल में जाना मतलब मेरे बस की बात नहीं. सो व्हाट इज़ द वे विद द हेल्प ऑफ योगा किस तरीके से मैं उसको ओवरकम कर सकूँ. सबसे पहले जैसे मैंने कहा वो डर है, तो वो डर अंदर है, वो एग्जैक्टली फिजिकल बॉडी को नहीं पता कि मुझे पानी से डर है, वो मेरे माइंड में है, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो पड़ा हुआ है. सो when I'm exhaling, I exhale with that intention that I'm throwing out that fear from within. आपके लिए वो पानी का फियर कहाँ पे Of था? course, heart. हार्ट. My heart rate goes high. हम्म. The moment I think about or just go down, I can hold my breath up to 3 minutes normally. But 3 minutes. yeah, because of the practice that I've been doing. But when I go inside, not even 30 seconds because heart rate goes faster. Okay. So what I did, I faced that fear. I go inside the water. I know my heart rate is going higher, so I have put efforts to open up my chest, to give the stretch, to give the opening, to open up my heart chakra, so that I can slow down my breath, I can slow down my heart rate, and that eventually helps me to overcome the fear that I'm having, the trauma that I'm having. Majority of the people, maybe I can say all of us, we don't even know actually what is holding us back, what exactly our limitations are. कि हमारी खुद की परेशानियां ही हमें खुद पता नहीं है, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कि हमारी इनसिक्योरिटी क्या है? कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ योर लाइफ? बीइंग अवेयर मतलब सिर्फ जागरूक रहना नहीं है, बट टू बीइंग अवेयर विथ योर फुल 5 सेंसेस. और हकीकत में ये लगती है छोटी चीज़, टू बीइंग अवेयर, but the person, the individual, those who have mastered to being aware, they are the one, those who can live the most impactful, most highest, most fulfilled, most successful life. Because being aware is not easy. All the billionaires, all the CEO, all the successful people has only one mantra: focus. What is focus? To being aware. How to be more focused? You have to be more aware of what is happening. फोकस को सबसे पहले समझने के लिए, जैसे कि मुझे अवेयर रहना है, ओके, जितना आप ट्राई करोगे ना उतना डिफिकल्ट उतना ही होगा, नहीं होगा. हाँ. बिकॉज इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. बट वॉट इज इन योर कंट्रोल? अगेन अगर मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करूँ, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल ओवर योर माइंड और योर ब्रेन, हैव कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ. जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, जब भी स्ट्रेस में है, एज सडनली जैसे आपके साथ होता है, यू होल्ड योर ब्रेथ, जस्ट ब्रीथ इन डेप्थली, होल्ड. जब आपने अपनी सांस होल्ड की, पूरी दुनिया का स्ट्रेस हट जाएगा, पूरी दुनिया एक तरफ और आप अपनी मस्ती में मग्न. The easiest way to drop all your thoughts, to drop your all the worries, to drop your all the stress is to have mastery over your breath by holding it. Breath retention, kumbhak kriya, the ultimate powerful thing. Because जब यूजुअली हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है, तो वो इवोल्यूशन फिजिकल लेवल पे तो उम्र के साथ होता है, पर इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब इवोल्यूशन होता है ना, सो तब सबसे ज़्यादा इवोल्व वो पर्सन है जो अपने माइंड को एम्प्टी कर सके. देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, रनिंग माइंड इज अ क्रेजी माइंड, पीसफुल काम माइंड इज अ माइंड ऑफ मॉन्क, एंड एम्प्टी माइंड इज गॉड. पहले अब जब आपके करियर में विन्स आए थे, तब आपको थोड़ा लगा था कि ईगो आया है आप में? बहुत ज़्यादा. कौन से वाले पार्ट्स में आया था? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. Okay. नाच रहा था मैं ही हूँ दुनिया का करता धरता. ओके. फिर क्या हुआ? ईगो ब्रेक्स. आपको कैसे पता चला कि ये ईगो है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि ओ हम ईगोइस्टिक बन रहे हैं. शुरुआत में जब व्हेन आई वेंट टू माय मास्टर, जब मैंने कहा आई वांट टू ब्रेक माय वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई वाज लाइक नो. आई वाज लाइक एज अ टीचर, एवरी टीचर फील्स प्राउड कि मेरा स्टूडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है. आई वाज लाइक नो. आई वाज लाइक व्हाई? आई वाज लाइक राइट नाउ यू आर having that intention to break others' record, and that's not we are going to do it unless you will build your mindset. When you will realize कि you are not breaking others' record, but you are going to break your own limits, your own challenge, your own mental barrier that you have set in your mind,
that's when we are going to break. So your goal is to break your own limits every single day. अपनी खुद की जो boundaries जो तुमने खुद set की है, break that boundaries, break that barrier. And once you will break your own limits, that's when we are going to break the record. Because of that reason, I could able to break 7 times more than the previous record. Usually record break होते हैं 4 मिनट का record 5 मिनट से 6 मिनट से होता है. 4 मिनट का record break हुआ था 29 मिनट से. वाओ, आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे? Every single poses कि जिसके मैंने record break किए है total 10, हर एक pose में challenge like योगा की कैटेगरी में एक ही वो होता है record का पैरामीटर, holding certain position for the longest period of time. So जैसे difficult posture है, the person who can hold it for 5 minutes, if there is someone who can hold it for 6 minutes, that record goes to that person जो सबसे ज़्यादा long hold करता है. So all the 10 records which I have broke, it is based on the time duration, because बचपन से यही तो एक चीज़ मैंने अपने आप के साथ प्रैक्टिस की है, जो मैंने अपनी हर एक नस नस में, खून की बूंद बूंद में पिरो लिया है, to have the mastery over my own self, to be comfortable, to be calm, to be relaxed, even in that difficult situation, difficult position, difficult posture, to hold certain position for the longest period of time. So I have broke 10 Guinness World Records. वाओ, आपने दुबई के रॉयल फैमिली को भी योगा सिखाया है? हाँ. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बॉलीवुड वाली वाइब आई थी. लाइक बॉलीवुड मूवी में जैसे दिखाया जाता है, लाइक ग्लोरी, फैम, नेम, पैलेस. सो जस्ट इमेजिन आई एम जस्ट like doing my work in my home, getting a call. Suddenly I'm just like talking normally to as like normal individual, saying hello, this is the personal assistant of Mr. this is, and we would like to have one meeting. Okay, regarding what? Regarding exploring the yoga session with Sheikh this and this. So I said, okay, let's arrange the meeting, let's go. And from that point I have get all the details. Okay, not about the address, nothing about that. One driver just send me your address, one driver will come, will pick you up. Okay. That's it. Okay. Nothing, not even his entire full name, nothing. आपको बस पता था कि आप रॉयल फैमिली में जा रहे हैं? Yeah, कि somebody needs help with yoga Yeah. over there. Okay. we have set the appointment and I'll give the time when I was available. So okay, driver आ जाएंगे. I said, he took me to his palace. I was like, whoa. ये तो पूरी दुनिया की नज़र से अलग ही है, because they are having their own palace out of the city, which normally people is not having the access of. वहाँ पे गया, I enter, I can see the big round table in front of me. This Mr. Sheikh is there. On the right hand side, 3 of his assistant. On the another side, 2 of his bodyguard. Please sit. One simple question. Yash, there are more than 2,000 plus yoga teachers are in Dubai. Why should I train with you? Wow. I know. I was not there to impress them. If I would start talking about like, oh, I have like 10 Guinness World Records, I have like get awarded as the best yoga teacher of the year and this, it's like, shut up. We know everything. Because I know they have researched every single thing. Why they are having the 3 assistants. Not to just listen and to entertain. They are having their own work. They have did all the research. So instead of like impressing him, I would try to figure out what exactly they need. So I would just request him to get more clarity. The Sheikh, of course, first I need to have better clarity that what exactly is holding you back, what exactly that you are struggling with, because then only I will be able to help you. So he just said like, yes, like I'm 55 years old, I'm having like more stiffness in my body, and that is the common problem for everyone. At the end of the day, I feel lethargic, I feel completely exhausted. I was like, okay, Sheikh,
not because of me or not with the help of me, with the help of yoga. I have not put myself on the priority, I have put yoga. Because what if I say that with the help of yoga, you will be having that energy at the age of 55, the same level of energy that you are having in your 30s. What if yoga helps you to live that life as you are having last 30, 40 years, to spend that time with your loved ones, with your kids, to play with them, to walk with them, to run with them, to have the quality time with them? What if yoga helps you to give that ability to have that freshness in your mind and have that clarity into your mind every single morning whenever you are waking up, and you can lead this nation with the best energy so that you can take the right decision every single day, and that can add more value to this nation. And it is not something that will magically I will do it within just few days. First, if you can help me to give a specific time frame, because I know as you are really occupied with lots of roles responsibility, if you commit to me at least once or twice in a week that you are able to give at least 1 or 2 hours, then only I can help you with that. And he was like, okay, yoga can do that, but why you? Now that's when the answer comes. I was again not like to impress him, like I'm doing this and this. I just simply explained him, made him realize that shit, just imagine. What if a person has dedicated his entire childhood, a person who has started the journey at the age of 7, dedicated his entire childhood and does only one thing in his entire life, and that is yoga. If you would be asking to me about any other topic, about maybe crypto, about marketing, about how to like do this another thing, I might not have the answer. But one thing I'm pretty sure, when it comes to YOGA, yoga, you can close your eyes, because there's only one thing which I have focused on. Whatever knowledge or the experience that I'm having, the way I can help you to improve your life, that is going to be my goal. And after that, he had just take one session. Okay. And you know what he said? Yash, how I can like why I didn't meet you before? Because he was so relaxed. And one thing that I think I can proudly say, that through this entire work I have been doing since my childhood, somehow with the God grace, because I have like completely pour my every single hour, every single work that I'm doing in the field of yoga. So I got able to connect with him so well that he was able to see that. Sometimes I ask him randomly, Chik, why did you choose me? He's like, you know what, Yash? It's not about the skill or the talent. Of course, you are having the best of the best thing, but it's about the intention that you are having. Your intention is not to have that kind of expectation to get something from me. You are just here. And I just randomly say him, I don't like put any financial metrics or any numbers on him, like this is what I'm charging. Whatever he gives. And he takes care of me. ऑफ कोर्स आपने इतने सारे लोगों को योगा सिखाया है, ट्रेनिंग में कोई ऐसा इंसान था जिसकी लाइफ योगा से चेंज हो गई और आपको हमेशा याद रहेगा वो? बहुत सारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, बट सभी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में से एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, वेल आई एम ट्राइंग टू फोर डिफरेंट शेक, वन ऑफ द शेक, I cannot tell his name, but you know what his biggest problem was? You would be shocked by knowing that it could be also a problem. When when he is going to sleep, okay, he thinks that he is sleeping, but actually he is not sleeping. Okay. Still उनका mind continuously on है. He is working, having the call at 2 a.m., again trying to sleep, again waking up, again sleeping. So constantly there is a friction. And because of that reason, there are so many imbalance in his life was that. Because eventually अगर आपकी sleep सही नहीं है, बाकी पूरा
अगर पूरी हेल्थ को अगर आप समराइज करना हो, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जो सभी पैरामीटर, सभी कॉर्नर पे इफेक्ट डालता है, दैट इज स्लिप. उनकी सांस, उनकी ब्रेथ इतनी शैलो थी दैट ही वॉज नॉट ब्रीदिंग इन डेप्थली. और जब भी वो सोने जाते थे, दैट इज ऑलवेज द माइंड की जो स्विच है वो ऑलवेज ऑन रहती थी. एंड बाई जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर 1 month, he was like, yes, I'm just sleeping and just directly waking up in the morning. He was sleeping for 9 hours because break beach mein here and there, here and there. Right now he's taking sleep within just 6 hours, 6 to 7 hours. And by just fun, he was just mentioning that, you know what, how much money, how much, like, usually if I just break down my revenue, so after I break down my revenue in a year, and if I break down my revenue in a day, and if I divide that by 24 hours, so 1 hour which worth XYZ, okay? So right now, and that number is in like million, Of course. and right now is like you are adding this much million every single day into my life. It's not about that I have helped him to have the better sleep, but sleep एक ऐसी चीज़ है जो आप इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं. ये एक मामूली चीज़ है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी स्लीप ही है, आपकी निंद्रा. So with the help of practice, the practice that we have performed, and any viewer, those who are also struggling with, अगर आपको कुछ नहीं पता, just start practicing 3 things before you go to sleep. Start with Tratak. Tratak मतलब focusing exactly at one specific point. Fix your gaze. 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखे, either a flame of candle or दिया. Gaze कीजिए 5 मिनट के लिए. Gaze on that flame of the candle or diya. When you are gazing, your eye is continuously focused and you try to not blink. 1-2 मिनट में it will start pouring the tears. आंसू आना चालू हो जाएगा. It will clean your entire eyes. It will give the clarity. It will like reduce all the grave like brain fog which you are having. Second thing, close your eyes. Focus exactly on the center point of your forehead where the Agya Chakra is existing, and just create the humming sound, the vibrational frequency. And that vibrational frequency will nourish your every single brain cells, will bring the balance into your pituitary gland. And the third last thing, practice Ujjayi breath before you go to bed. It's like when you exhale, exhale with that whispering sound and extend your exhalation twice than your inhalation. These 3 things, and you will feel like you are, the moment when you just complete like 7 to 8 with J breath, you will be already sleeping. Very interesting. I love how we closed the loop. We started with what not to do and ending it with what to do to get good sleep. But no, very interesting. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल स्पेशली यूथ फेस करते हैं, जो हमें पता है कि वो है एंजाइटी और एंशियसनेस. और मुझे लगता है कि योगा बहुत हेल्प करता है इन लाइक डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस. बट अगर हमें एक्सेस नहीं है और वो टाइम हम योगा नहीं कर रहे हैं और हमारे पास मैट नहीं है, ये वो what to do in the time you are getting very anxious. अगर किसी को कोई मोमेंट पे एकदम anxiousness हो रहा है, वो टाइम पे क्या करना चाहिए? The moment when you are anxious, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लो. उससे क्विक, उससे फास्ट, इम्पैक्टफुल कोई और चीज़ है ही नहीं. ऑन दैट सेम टाइम अगर क्विकली, अगर कि कोई ऐसी चीज़ अगर आपको स्लो डाउन कर सकती है, काम डाउन कर सकती है, दैट इज़ योर ब्रेथ. योगा का सेक्स लाइफ पे क्या असर होता है? If we are only focusing on the performance point of view, sir, so of course there is a huge transformation that every individual can have in terms of if someone wants to have the better performance, but that should not be the goal, because eventually योग में पहले जो 2 सूत्र है, यम एंड नियम, the first 2 limbs, यम, पहले यम में ही जो 5th पोर्शन है, दैट इज ब्रह्मचर्य, सेलिबसी. ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब है टू हैव द ब्रेक फॉर योर ओन ग्रोथ जो आपको उस एनर्जी को कल्टिवेट करने में हेल्पफुल होगा फॉर योर वर्क, फॉर योर क्रिएटिव टास्क. दैट्स वाई इन योगा ब्रह्मचर्य का जो मेंशनिंग है,
that is for utilizing that sexual energy for the betterment of your work. Oh. जैसे कि right now every single individual is doing their work, is doing their day to day routine task. डे टू डे रूटीन टास्क में वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. एनर्जी जो आती है खाने से, पानी पीने से, ब्रेथ से एंड मूवमेंट से, उसको यूटिलाइज करते हैं उनके काम में. यू नो वेयर द एनर्जी गोज द हाइएस्ट, वो एनर्जी का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इट्स व्हेन यू आर इनटू एनी प्लेजर, बिकॉज उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा डोपामाइन स्ट्राइक करता है. बिकॉज योर फिजिकल बॉडी नोज ओनली वन थिंग, एग्जिस्टेंशियल लेवल पे उसको सर्वाइवल चाहिए, इसलिए खाने पीने में सबसे ज़्यादा डोपामाइन मिलता है. उसको चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी. दैट्स when you are in the self, you are at peace. And third, उसको उसकी legacy continuously करनी है. To continue your legacy, that's when the sexual desire comes. And that's why people are able to reproduce. But उस एक सीक्वेंस में अगर आप अवेयर होके देखें, सो सेक्स का अल्टीमेट गोल है टू रिप्रोड्यूस. बट पीपल आर नॉट यूजिंग सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन, दे आर यूजिंग सेक्स फॉर fulfillment of their pleasure. Are you saying that is wrong? There is nothing right or nothing wrong अगर वो बैलेंस में है. Because I am not saying that having the pleasure, experiencing pleasure is wrong. It's great. But अगर वो pleasure आपको अच्छे से experience करना है, yoga is not in the against to experience your pleasure. Because this posture, this practice itself is helping you to गिव मोर प्लेजर. योगा का अल्टीमेट गोल है कि अगर वो प्लेजर आपको मिलता है सेक्सुअल एक्टिविटी से, योगा का गोल है कि आप उस प्लेजर को सिर्फ एक मोमेंट के लिए एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. स्टिल इट इज़ नॉट रॉन्ग. बट अगर उसी मोमेंट को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, जैसे इमेजिन इन द ऑर्गेजम व्हेन इंडिविजुअल इज इजैक्यूलेटिंग, दैट इज द पॉइंट व्हेन दे आर हैविंग द हाई पीक ऑफ डोपामाइन रश and the peak pleasure point. Just imagine when you are into meditation, you are constantly in that point where you are having the pleasure. It's the same experience? उससे भी कई गुना ज़्यादा. Because what happens when an individual is into a sexual activity, पहले क्या होता है? ईगो ड्रॉप हो जाता है. That they showcase their self as a child, कि वो बच्चा बन जाता है उनके पार्टनर के सामने. देयर इज नो ईगो. सेकेंड थिंग, देयर इज नो थॉट्स, देयर इज नो मेमोरी, देयर इज नो वरी. दे आर कंप्लीटली इनटू दैट प्रेजेंट मोमेंट. एंड व्हेन दे आर हैविंग दैट इंटिमेसी, कंप्लीटली उसका माइंड उसी एक थॉट में, उसी एक जगह पे होता है. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द हाईएस्ट प्लेजर. सिमिलरली हैपेंस टू मेडिटेशन. When a person is actually truly into the meditation, then they are completely into the present moment. And उससे जो pleasure आता है वो sexual intimacy के pleasure से कई गुना ज़्यादा है. Because वो long lasting है और वो sexual intimacy it's just for few seconds. That is why ब्रह्मचर्य का जो main concept है, it is not to stop you from sexual desire. It is to give you a break. कि आप कंटिन्यूसली किए जा रहे एवरी सिंगल डे, यू विल लूज द इंटरेस्ट, यू विल लूज दैट इंटेंसिटी. सो हैव अ ब्रेक एटलीस्ट फॉर 1 week, एटलीस्ट फॉर 15 days, and then do it again. So you will be able to do it with intensity, you will be able to long last, you will be able to do it with a longer time duration, and you will be able to have the higher intensity and more pleasure. That is the goal. Okay, so one of the part it makes better is that you should pause and then do, which you are saying. What other ways does yoga help? This every single position that you are going to be choosing, so you will be able to feel more comfortable. And when your body is not in the stress, when your body is comfortable, that's when you will be able to have the better pleasure. Because eventually goal simple hai. Sum bhog means sum means equal, saman. भोग मीन्स टू एन्जॉय द प्लेजर. जब वो समता से होगा, जब वो इक्वली होगा, तभी वो
सही डायरेक्शन में जाएगा. अदरवाइज वन पर्सन विल बी डिसअपॉइंटेड एंड वन पर्सन विल बी लाइक गेम ओवर. सो गोल सिंपल है कि अगर आप अलग परसेप्शन से देखेंगे, ऑफ कोर्स योर बॉडी विल बी हैविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू बीइंग कंफर्टेबल इन द डिफरेंट पोजीशन एंड टू हेल्प योर पार्टनर टू एक्सपीरियंस. और इनिशियली आपका जो कनेक्शन है वो होगा तो फिजिकल लेवल पे ही, पर आप अगर एक्चुअली में योग प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी हैविंग दैट कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ. अगर आपने सेक्सुअल इंटीमेसी भी अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल लाके अगर की, आई एम टेलिंग यू, not out of my experience, but the clients and to whom I'm training and the philosophy that I have read, the peak of pleasure जो 4 से 5 सेकेंड तक का ही रहता है, that you can extend that when your breath is slow, when your heart rate is low, when your nerve system is calm, you will able to connect yourself with your partner more intensely at the deeper level. वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं होगा, वो इमोशनल प्लेजर भी होगा, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा. एंड अल्टीमेट पीक ऑफ प्लेजर क्यों आता है? बिकॉज यू बोथ आर एट द पॉइंट ऑफ क्रिएशन. और क्रिएशन सिर्फ छोटी मोटी चीज़ का नहीं, एक लाइफ का क्रिएशन है, एक नए जीवन का निर्माण हो रहा है. सो व्हेन यू आर एट द time of the biggest creation of the new entire human being, a person who can change the entire world, so at that time अगर आपने योग की साधना की है, you will be having that presence of mind, you will be having the control over your breath, and you will be having that mobility in your physical body to have better performance, to have better connection, to have better awareness. यश, आपने इंडिया क्यों छोड़ा? भारत छोड़ा नहीं है मैंने, इसीलिए भारत में आज मैं खड़ा हूँ, आज मैं बैठा हूँ. पर अगर आप honestly पूछे, अल्टीमेटली भारत इज़ लाइक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बट स्टिल इफ़ वी कंपेयर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई एम गेटिंग बाय सिटिंग इन द दुबई इज़ way more. Just imagine that every single day you are waking up with a new opportunity. Every single individual over there is having that burning desire to work. And the ultimate reason for me to being over there in the Dubai is to have the access of the best people of this planet Earth, and where we can find the top 1% people of this planet Earth, Dubai. And that's why I have choose to live over there. Second reason, not only to live over there, but eventually हमारी जो लाइफ है उसमें हमें एक टाइम मिला है कि जिस टाइम को हम यूटिलाइज करके हम कुछ अचीव कर सकते हैं. आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम द माइनस. माई फैमिली वॉज इन द डेप्थ. फ्रॉम दैट पॉइंट फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ मेकिंग माई ओन डिसीजन, सभी चक्रव्यूह के झाल से अगर मुझे कोई एक चीज़ जो छुड़वा सकती थी, दैट वॉज दुबई. एंड दैट्स वाई आई हैव चूज दुबई. दुबई गया, मेहनत की, अपने आप पे भरोसा रखा, और ऐसी मेहनत की, मेहनत ऐसे ही नहीं की, खुद पे की, टू बिकम बेटर एंड बेटर. और आज ट्रेनिंग टू द रॉयल फैमिली मेम्बर ऑफ द दुबई every single month, like sharing the inspiration over maybe 15 million plus people, and just things are happening. And right now traveling to every single cities from where my audience is there, to go to them, to meet with them, to share the experience of immersive yoga, and to help them to bring the change into their life. So that is how the journey has begun, from Bharat to Dubai, to again Bharat, and now the world itself is the place of home. Because literally, if you ask to me, I have the pride for Bharat, I have pride for India, but when it comes to, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तब आपको इतना ज़्यादा प्राइड जो होती है ना, ये मेरा देश है, ये मेरा है, वो कम हो जाती है. उसका रीज़न क्यों है पता है? इट माइट साउंड्स अगेंस्ट, पर फिर भी बोल देता हूँ. ये जो लकीर है ना, वो इंसान ने खींची है. एट द एंड वी आर ह्यूमन.
हमारी रगों में एक ही कलर का रक्त खून बहता है. Because when I'm interacting with Europeans, with foreigners, with Pakistanis, so many Pakistanis over there, so many Filipinos over there, when I'm interacting with them, I doesn't feel like they are from the other nation or they are someone others. We are humans. We feel one. And eventually योग यही तो सिखाता है that everything is united, everything is one. To unite, that when you no longer feel differentiation, जब आपको ये भी डिफ्रेंशिएट ना हो कि ये खुद आपकी जो लाइफ है वो आप इस लाइफ में आप खुद कुछ हो या फिर कोई हो, जब आप महसूस करते हैं दैट यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, ऑफ दिस यूनिवर्स, अ स्मॉल पोर्शन, एंड वो इज जस्ट डूइंग वट एवर इट नीड्स टू बी डन एंड थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू यू, लाइफ गेट्स सो ग्रेटफुल, ब्लिसफुल, ब्यूटिफुल. तब वो जो इंसानों और पॉलिटिक्स ने जो लकीर जो खींची है एक देश से दूसरे देश को अलग करने की, वो आपके लिए मायने नहीं रखती इतनी ज़्यादा, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, द वॉर एंड एवरीथिंग विच माइट नॉट align what I'm saying, because of course as a nation they need to take care of their safety, they need to have their militaries, armies, their safety. But सेफ्टी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब होती है इनसिक्योरिटीज़, जब होता है तनाव, जब होता है इंडिविजुअलिटी, जब आप एक दूसरे को अनइवन कंपेयर करते हो, जब कंपटीशन होती है. बट द मोमेंट व्हेन वी ड्रॉप द कंपटीशन, द मोमेंट व्हेन वी ड्रॉप द फाइट इटसेल्फ, देयर इज नो नीड फॉर द फाइट. Interesting. Very nice answer. Very nicely you have said your answer. Okay. I want to close the conversation with asking you कि मुझे आपकी पर्सनालिटी से लग रहा है, दिख रहा है कि आपने यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, आपने खुद मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं और आपने इतना सब कुछ अचीव किया है और आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इतनी कम उम्र में. तो जब आप अपने लोएस्ट पे थे और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे आपके अर्ली लाइफ में, तो आपने अपने आप को कैसे पिकअप करके हिम्मत से आपने ये सब अचीव किया? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया में इतनी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे आप बोल रहे हैं कि डिसीजंस खुद बनाने नहीं मिलता है यहाँ पे, खुद को फ्रीडम नहीं मिलता है, और अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि डेट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक होता है आपके पास प्रिविलेज है तो कहीं कुछ काम कर जाता है, लेकिन कभी कुछ नहीं होता है तो उससे बाहर आना very few people are able to do. You are True. one of the few people, so I want to ask you how you did it. I would be wrong if I will say there is the only one thing. There are multiple things. But इस सभी चीज़ों में से अगर एक चीज़ को मुझे point out करना हो, that has the highest influence, that has the highest impact in my growth or whatever. I still consider myself as a still learner. I didn't like achieve anything. Still there is so many things needs to be happen or will happen. That is I'm pretty sure, which has already happened here. Just reality में होने की देर है अभी. एक चीज़ अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दूँ, 5 people, those who are in my surrounding with whom I'm standing and sitting, that's it. 5 लोग आपके आसपास के ऐसे चूज़ करो कि जो आपको हर एक डाउन पॉइंट पे, हर एक लोएस्ट पॉइंट पे आपके साथ हो. एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि तुरंत ही रातों रात मिल जाएंगे. समथिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम टू हेल्प दैम, बिकॉज आपकी सराउंडिंग ही आपके माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है. सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट आपके माइंडसेट पे किसी चीज़ का होता है, दैट इज़ योर सराउंडिंग. हम किसके साथ उठते बैठते हैं. मैंने खुद नोटिस किया, when I'm standing and sitting with those sheikh, with those billionaire, the level of my mindset, the way it has shifted, I was surprised. जब मैं खुद अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, पुराने दोस्तों के साथ, I was like, why you are still giving unnecessary importance and the efforts and the energy in this kind of random fluff and the stuff which is not even important. कि पूरा देखने का नज़रिया ही बदल जाता है. उससे भी ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो वो है कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप
जो आप मेंटेन करते हो, लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप मतलब एक तरीके का लेन देन, और यही रियलिटी है एक पॉइंट पे। बट मैं रिलेशनशिप को जिस तरीके से देखता हूँ, इट्स it could be any relationship. It could be between friend to friend. It could be husband to wife, brother to sister, maybe a mentor to a student, teacher to a student. Any form of relationship. If that relationship is helping you to evolve better, to become better, that is the true form of relationship. Because just imagine, what if your relationship, what if your partner, what if your brother, what if your friend is helping you to get 10x more smarter, 10x to get 10x more wiser, 10x more aware, how much value you will be able to bring into that relationship, how much impact that you both will be able to create together, how much growth that you will achieve together. Because eventually any relationship is something that you both are working on the same vision, or the same vision to help each other to grow together. Because लाइफ हमें मिली है, उसको अगर ऐसे ही जी गए, उसका क्या क्या फायदा? फायदा? Even I think. सो इफ यू आर इवॉल्विंग, नॉट ग्रोथ का मतलब मैं इस मटेरियलिज्म के ग्रोथ के से नहीं कर रहा, बट टू गेट मोर वाइजर. जब आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, you are talking about philosophy, you are talking about life, you are talking about existence, you are talking about like the emotions, how you control your emotions, you are talking about the how you are handling a most difficult situation. When you are talking with your brother, you help them to have a kind of discussion which actually unlock their hidden expression emotions जो उन्होंने अंदर होल्ड किए हुए हैं. when you are able to help them to release those, वो इमोशनली आपके साथ खुल पा रहे हैं, ओपन अप हो पा रहे हैं. सो व्हेन you are able to help each other to grow together, when you are able to help each other to evolve better, that's a true form of relationship. And if you can find that relationship, trust me, keep those relationships, because these are the only thing which will help you to become better, become more wise, become more evolved. That's what I realize. पूरी जर्नी को अगर मैं समराइज करके ये कह सकता हूँ कि relationship with like-minded people, those who are ready to help you and you are ready to help them and to evolve better, that will give you the highest peak of success in your life. It may not give you the materialistic success, but कुछ ना बनो तो कुछ नहीं, पर आप एक अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे. So much insight you have given. I have fully been present in a podcast after very long. Otherwise, थोड़ा तो मेरा mind इधर उधर हो जाता है. But I feel like I've been fully present and I've learned so much. Thank you so much for sharing all of the things that you have shared and in great depth and detail. And हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे podcast पे आए. Thank you so much. It's my pleasure. और I'm really happy to have this conversation, not because usually this doesn't feel me as like a podcast. It's like two friends are meeting for the first time and just sitting and just gappe lada rahe hai. The final message, the conversation, whatever we have, सुन तो लिया, but it will not directly transform your life, या फिर कोई change नहीं आने वाला unless you will start implementing. One simple takeaway that you need to take from this podcast, आज शाम को ही, before you go to sleep, 3 things that we have discussed. Practice this. Have proper deep sleep. Sort your sleep, solve your sleep, and rest everything will be sorted. Let's go. Thank you guys so much for watching another episode. I hope आप लोगों को बहुत पसंद आया और आपको बहुत कुछ सीखने मिला जैसे मुझे सीखने मिला. कोई भी आपको सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए. I will see you in the next one. Don't forget to subscribe.